नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के। नाउ इनिशियली आप इन आर्टिकल्स को दूर से देखोगे तो ऐसा अपीयर भी हो सकता है कि शायद आपको लगे कि इंडिया ने टर्की का जो ट्विटर अकाउंट है या ईरान या इजिप्ट इसको ब्लॉक किया था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको समझना होगा हुआ क्या है। देखो, पाकिस्तान की एम्बेसीज है दुनिया भर में, जिस तरीके से इंडिया, यूएस, चाइना किसी भी कंट्री की होती हैं, और इन एम्बेसीज के खुद के ट्विटर अकाउंट भी होते हैं जहां से ये ट्वीट करते हैं। तो पाकिस्तानी सरकार की जो एम्बेसी है टर्की में, उसका जो ट्विटर अकाउंट था वो इंडिया ने कुछ समय के लिए ब्लॉक करवाया था इंडिया में, बाद में वो ब्लॉक हट भी गया है। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने टर्की, ईरान, इजिप्ट तो मैंने आपको बताया हमारा काफी फ्रेंडली कंट्री है, इन कंट्रीज के अगेंस्ट कोई डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया। हमने बस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट जो इन कंट्रीज में फंक्शन करते थे उन पर रोक लगाई, और इसलिए हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की सरकार ही इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है ऑफिशियली। ये लोग कह रहे हैं कि ये सब जो ट्विटर अकाउंट हैं ये इंडिया ने ट्विटर से कहकर हमारे ब्लॉक करवा दिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे स्क्रीनशॉट्स हैं, जब ये अकाउंट्स इंडिया में ब्लॉक हुए थे, बाद में जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये रिमूव भी कर दी गई, मगर इन अकाउंट्स ने जो कई ट्वीट्स करी थी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया में सोशल डिसहार्मनी फैलाने के लिए जो कोशिशें करी थी, उन ट्वीट्स को काफी जगह इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है ना। वो पाकिस्तान की सरकार, अगेन ये सब गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सब बातें इन द फ्यूचर यूनाइटेड नेशंस में जाएंगी, दिस विल बिकम एन इशू। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, मुनीर अकरम, इन्होंने यहां पर ये ट्वीट करी कि इंडिया ने पाकिस्तानी अकाउंट्स को ब्लॉक करवाकर अपने देश में आईसीसीपीआर का वायलेशन किया है। अब यहां पे आप कहोगे आईसीसीपीआर क्या होता है? देखिए, आईसीसीपीआर की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो भारत ने भी साइन कर रखी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं डार्क ग्रीन में, इन कंट्रीज ने साइन भी करी है और रेटिफाई भी करी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी। इसके अंडर मेन बात ये कही जाती है कि हर इंडिविजुअल को पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का यहाँ पे राइट दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली के अपनी मर्जी से इकट्ठे हो गए, और उसके अलावा इलेक्टोरल राइट्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। अब ये जो ट्रीटी है कुछ कंट्रीज ने साइन करी है, कुछ कंट्रीज ने कभी भी इनको साइन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार ने इस ट्रीटी को कभी भी साइन नहीं किया, सऊदी अरेबिया ने कभी साइन नहीं किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान ने भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। अफ्रीका में भी कुछ देश हैं उन्होंने इसको साइन नहीं किया, फॉर एग्जांपल साउथ सुडान है। उसके अलावा इवन भूटान ने भी इसको साइन नहीं किया। चाइना ने इसको साइन किया था मगर रेटिफाई नहीं किया, तो ये ट्रीटी चाइना पर अप्लाई नहीं होती। इसलिए चाइना ने अपने देश में बना रखी है ग्रेट साइबर वॉल। आपको पता होगा चाइना ने एक अमेरिकी कंपनी सिस्को को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था आज से कई साल पहले कि दुनिया भर के इंटरनेट में जो भी हो रहा है ये बात डायरेक्टली चाइना के लोगों तक ना पहुंच पाए, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी सरकारी फायरवॉल बनाओ, और एक ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। एक तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वैसे ही है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मगर उसके अलावा एक फायरवॉल ऑफ चाइना भी एग्जिस्ट करती है। उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर आप कह लीजिए वो एक सिस्टम्स का ग्रुप है जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश में इंटरनेट पर रखती है कंट्रोल के कौन सी चीज यहाँ पर दिखाई जाएगी, कौन सी चीज इनके लोग नहीं देख पाएंगे। तो पाकिस्तान यहाँ पर यह कह रहा है कि सिंस इंडिया एक सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, तो उसके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के जो ट्विटर अकाउंट्स है ये बैन नहीं कर सकता। अब इंडिया का यहाँ पे पक्ष ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ी डीस्टेबलाइजिंग फोर्स है। ये सेंटेंस लिटरली इंडिया ने यूज किया था यूनाइटेड नेशंस में कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट डीस्टेबलाइजिंग फोर्स। ये कंट्री कॉन्स्टेंटली कोशिश करता है कि भारत में सोशल डिसहार्मनी बन जाए, लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे, और इसके लिए हमने देखा है कि काफी बार पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर, इंडिया में जो माइनॉरिटीज है उनके इशू को लेकर बहुत सारी फेक न्यूज भी फैलाता है ताकि इंडिया में लोग शांति से ना रह पाए, हमेशा यहाँ पर वायलेंस हो। और इसी बेसिस पर हमने पाकिस्तान के कई सरकारी ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करवाए। उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट है इसको भी हमने ब्लॉक करवाया कुछ समय के लिए। और पाकिस्तान की सरकार, इनके कई मिनिस्टर्स हैं जो इनके स्पोक्समैन है, ये सब आज के समय अब बात कर रहे हैं कि ओवरऑल इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो सरकार के नहीं भी थे, ट्विटर अकाउंट्स, ये सब ब्लॉक करके, ये सब बैन करके गलत किया है, और इंडिया को अलाउ करना चाहिए ये सब। अब देखो, प्रॉब्लम अगेन ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी थे, आपको पता होगा, जो इंडिया के बारे में बिल्कुल कहीं से भी बिना अनवेरिफाइड न्यूज़ बार बार पब्लिश कर रहे थे, और इन चैनल्स के लाखों सब्सक्राइबर थे। जब भी इनकी वीडियो आती थी तो इंडिया में सर्कुलेट भी की जाती थी। तो देखो, एक तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि एज ए कंट्री ये इस टाइप की जो फेक न्यूज़ है
इसको चेक करने का मैकेनिज्म हम डेवलप कर नहीं पाए, ये अपने आप में हमारा फेलियर है। मेरे हिसाब से आराम से लोगों के पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप आर्टिकल क्यों दिखाते हो अपनी वीडियो में। मेरी कोशिश यही है कि एक दिन ना आपको मेरी ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद ही आर्टिकल पढ़ें, आप आराम से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गैदर करें और आप इतने अवेयर बने कि आपके आसपास अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है, गलत न्यूज़ फैलाता है, तो आप आराम से उसको रीबफ भी कर पाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए एज ए होल। और आने वाला समय मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। पाकिस्तान की सरकार ऑलरेडी ऑफिशियली कह चुकी है कई कंट्रीज़ को, टर्की को, उसके अलावा चाइना को, सऊदी अरेबिया को, कि G20 समिट जो 2023 में इंडिया होस्ट करेगा, वहाँ पे कश्मीर वाले इवेंट को बॉयकॉट कर दो। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान बहुत कोशिश करेगा कि G20 इवेंट से पहले इंडिया में वायलेंस हो जाए। कुछ यहाँ पर या तो ये कोशिश करेंगे कि इनके जो ये टेरर ग्रुप्स हैं उनसे कुछ करवाएं, या फिर ये लोग सोशल हार्मनी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ईदर वे आने वाला एक साल 2022 से लेकर 2023 तक का जो टाइम है इंडिया के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, तो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। गवर्नमेंट को भी यहाँ पर काफ़ी अवेयर रहना होगा। पाकिस्तान की साइड से कभी भी कोई फेक न्यूज़ आती है, कुछ प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है, वी मस्ट ब्लॉक इट इमीडिएटली, बिकॉज दिस इज द टाइम दैट मैटर्स द मोस्ट। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये ट्रीटी किस शहर में साइन करी गई थी? सबसे पहले लोकेशन क्या थी इस ट्रीटी की इनिशियल साइनिंग की? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, टोक्यो या फिर पेरिस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के हर एक कोर्स पर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, नीट, आईआईटी, हर कोर्स पर सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी के लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट 30 जून को मध्य रात्रि में खत्म हो जाएगा, तो कुछ ही दिनों का डिस्काउंट आपके पास है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है इट इज़ अराउंड 10%। सो यूज़ द कोड PD10, गेट द फ्लैट 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉलो अलॉट। अगर आप अभी 2-3 साल बाद आराम से यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।